सबको जय मसीह की। प्रियो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मौका दिया है आप लोग के बीच में इस प्रकार वचन के लिए। आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है, हमें प्रभु में कैसे होना चाहिए। मतलब प्रभु तो आत्मा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें प्रभु में कैसे होना चाहिए। हालेलुया। आत्मा है तो उसके साथ रिश्ता रखने वाले लोग कैसे होना चाहिए, उसकी आराधना करने वाले लोग कैसे होना चाहिए। उसको तो कुछ हम देख नहीं सकते ना, आत्मा को देख सकते हैं पर महसूस कर सकते हैं, उसकी उपस्थिति को, उसके कार्य को समझ सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। तो उस अनदेखे ईश्वर की उपासना, जिसे हम इस शरीर की आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन आत्मिक आंखों से देख सकते हैं। इसलिए वचन में साफ लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। पर आयुब कहता है, मैंने तेरी चर्चा सुनी थी पर अब मेरी आंखों से तुझे देख रहा हूं। तो उसका भी मतलब वही है, आत्मिक तौर पे, शारीरिक तौर पे नहीं, आत्मिक तौर पे। तो परमेश्वर तो इतना पवित्र है कि उसको मनुष्य देखकर जीवित नहीं रह सकता। तो फिर सोचकर देखिए, फिर बहुत लोग तो कहते हैं हमने दर्शन देखा, हमसे प्रभु ने बात की। तो उस बात को जांचने के लिए परमेश्वर का वचन है आईना। आप इसमें पहले अपने जीवन को देखिए, फिर आपको पता लग जाएगा आपसे आपका बनाने वाला बात कर रहा है या कोई और ही। क्योंकि वचन में साफ लिखा है, यह कोई अचंभा की बात नहीं, क्योंकि शैतान भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो हमें तो पहचान होनी है ना सच्चाई की। अगर प्रभु बात कर रहा है तो आपका जीवन भी बिल्कुल वैसा होना है। हम गीत गाते हैं, हमारा जीवन कैसा, पवित्र आत्मा से भी पवित्र हो जाना है, कलंक और झुर्री के, एक झुर्री भी नहीं चाहिए प्रभु को। इतना पवित्र जीवन प्रभु आपका मेरा चाहता है। जितना प्यार प्रभु हमें करता है इतना कोई कर नहीं सकता। सोचकर देखिए, जब हम पापी थे तब वो धर्मी आपके मेरे लिए मरा। बहुत लोगों का विचार है, भाई प्रभु तो 2000 साल पहले मरा, तो मेरे लिए कैसे मरा। भाई वो 2000 साल छोड़ो, उससे पहले का हमारे अंदर डीएनए जो खून है कौन सा चल रहा है, आदम से निकला हुआ खून ही चल रहा है। शरीर बदलते जा रहे हैं लेकिन ब्लड खून बदलता तो वही तो बात है। मेरे दादा का खून मेरे बाप में आया, मेरे बाप का मुझ में, अब मेरा खून मेरे बच्चे में। खून के अंदर पाप ऐसे ही पड़ा है, तो किसने क्रूस पे चढ़ाया, हमारे पापों के लिए ना, हमारे लिए। वो समझ हमारे अंदर आनी है कि मेरे लिए ये निर्दोष मारा गया, अब मैं अपने लिए नहीं वरन इसके लिए जीऊंगा। वो समझ ही तो खुलनी बहुत बड़ी बात है। प्रभु के पास तो बहुत तरह से लोग आते हैं, समस्याएं लेकर आते हैं, बीमारियां लेके आते हैं, क्लेश लेकर आते हैं, कष्ट लेकर आते हैं। पर अच्छी तरह समझना उद्देश्य क्या है। यीशु मसीह कहता है, बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए। तो जो बुलाए हुए हैं वो आएंगे, भाई चंगाई पाएंगे, धन्यवाद बोल के चले जाएंगे। पर चुना हुआ कभी जाएगा नहीं। चुना हुआ क्या बोलता है मालूम है, मुझे चंगाई नहीं, मुझे घर नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, मुझे तू चाहिए। सबसे कीमती चीज चुना हुआ व्यक्ति मांगता है, प्रभु मुझे संसार नहीं, मुझे तू चाहिए। संसार का बनाने वाला मुझे मिल गया तो कोई कमी रहेगी।
बताइए, अगर संसार का बनाने वाला आपको मिल गया और बाकी फिर क्या चाहिए। पर इतनी समझ नहीं खुल रही है, छोटे बच्चों की तरह है, 500 का नोट हाथ में, चॉकलेट के लिए 500 रुपया दे देंगे, उसको क्या वैल्यू है। 2 साल के बच्चे को क्या पता 500 बड़ा है कि चॉकलेट बड़ी है। उसको तो लगता है चॉकलेट बड़ी है, 500 बड़ा नहीं। यही है, समझ नहीं खुली परमेश्वर के साथ का, इसलिए निकालिए। आइए हम वचन में जाएंगे। ये तो मैं आपको एक समझ दे रहा था कि हम प्रभु के वचन में जाने से पहले हमें अपने दिल को तैयार करें, समझें ये बात प्रभु ने हमारे लिए क्यों दी है। ये वचन आपके लिए दिया है, हम सबके लिए, मेरे लिए भी। हालेलुया जी। यूहन्ना शुभ समाचार 4 अध्याय का 24 वचन जी। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। जी, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, आपके इस दिए हुए वचन के प्रभु द्वारा आप हम एक एक से बात करें। इस जीवन की रोटी को खिलाकर प्रभु यहाँ बैठे बड़े छोटे सबको आप तृप्त करें पिता, और होने दें इनके जीवन में आपके नाम की महिमा। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन जी। क्या है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है समरी स्त्री को, कहता है भी परमेश्वर तो आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई, ध्यान से सुनिएगा, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो मैंने आपको बताया हमें प्रभु में कैसे होना चाहिए, बस सीखना ही इतनी बात है, कैसे होना चाहिए। 2 जीवन नजर आएंगे आज के वचन में, कैसे होना चाहिए। वचन, इस्राएल क्या करते थे, प्रभु की आज्ञा क्या थी। तो जब हम समझेंगे इस आईने में, हम आज के अपने जीवन को देखेंगे, वर्तमान को। देखो, भूतकाल को पढ़ने से हमें आगे वर्तमान भी समझ आता है। पीछे प्रभु ने भूतकाल में इस्राएलियों के साथ कैसे व्यवहार किया, आज वर्तमान में प्रभु अपने लोगों के साथ कैसे व्यवहार करता है। इसका मतलब उसका नेचर बदलता नहीं है, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, वो एक सा रहता है युगानुयुग। तो उसके काम आज भी प्रभु उतना ही सामर्थ्य है, पर दया और कृपा दयालु, अनुग्रह का एक कृपा सब मानव जाति पे डाली है, इसलिए नाश नहीं करता। मौका है, प्राण जान निकलने तक आपको मुझे मौका है कि क्या हो जाए, नरक में ना जाए जी। निकालिए इसके साथ वचन, देखो, आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई, कैसी सच्चाई चाहिए जी। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 2 वचन, देखो कैसा मन चाहिए। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बस काफी है। यहां लिखा है इस संसार के सदृश ना बनो, पर क्या बदल जाने से, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। है? क्या नया कर रहे हैं, क्यों प्रभु ने हमारे अंदर नया मन दिया, नई आत्मा नए सिरे से दी, क्यों हमें नई सृष्टि बनाया, ताकि हमारा पुराना स्वभाव, पुराना चाल चलन क्या हो जाए, बदलते बदलते जाए। पर तो प्रभु को अगर बदलना है, नया मन जिसमें आ गया, उस वो कैसा हो जाएगा। पढ़िए दाऊद क्या बोलता है, भजन संहिता 15 का 1 और 2। हे परमेश्वर,
तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। जी, लिखा है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? वहां पे क्वेश्चन मार्क दिया है। तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? फिर से क्वेश्चन मार्क दिया है। फिर कहता है, जो खराई से चला और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है। अगर इस संसार के सदस्य नहीं बनना है, मन नया हो गया तो अंदर से सच्चाई आएगी। अगर मन नया नहीं हुआ तो अंदर से सच्चाई आनी बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रभु की आत्मा इतना डीपली रोमियो में 12 में लिख के दे रहा है, इस संसार के सदस्य ना बनो। मन के नए हो जाने से चाल चलन, व्यवहार, बातें, उठना बैठना, आपके विचार, अच्छी तरह समझिएगा, आपके विचार भी क्या होने हैं? बदलने हैं। चाल चलन में विचार आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ? अगर विचार बदलेंगे तो ही तो चाल चलन बदलेगा। विचार बदलेगा, विचारधारा बदलेगी, तभी तो नजरिया बदलेगा। अगर ये बदला ही नहीं तो वही है, संसार के सदस्य ही रहेंगे, अपनी मनमर्जी में जीते रहेंगे। यहां लिखा है, हृदय से सच बोलता है। हृदय से सच क्या है? देखिए, अच्छी तरह समझिए। अभी हमें घर पे फोन आ जाए, किसी की कॉल आ जाए, हम घर पे हैं पर घर के बाहर बात करते करते बाहर खड़े हो गए गली में, और कोई फोन वाला पूछता, भाई कहाँ पे हो? जी मैं घर पे हूं। वो हृदय की सच्चाई नहीं है, क्योंकि मैं घर के बाहर गली में हूं, पर मैं बोल क्या रहा हूं? घर पे हूं। हृदय की सच्चाई थोड़ी है। हम उसी एरिया में होते हैं पर बहुत दूर होते हैं। हम तुरंत क्या बोल देते हैं? हाँ हाँ मैं कहाँ पे हूं? कंपनी में ही हूं, लेकिन होते कहीं और हैं। तो ये हृदय की सच्चाई थोड़ी होती है। ये हृदय की सच्चाई नहीं है। हम बहुत सारी बातें, हृदय की सच्चाई से परमेश्वर प्रसन्न होता है, लेकिन हृदय की सच्चाई तो तब आएगी जब नया मन आएगा। नया मन आया नहीं तो हृदय की सच्चाई कैसे आएगी? परमेश्वर तो आत्मा है। अब क्या आत्मा है तो क्या वो मेरा उठना बैठना नहीं देख रहा? वो आत्मा है तो मुझे सिर्फ कलीसिया में बैठे हुए देखेगा? कभी भी नहीं। वो मुझे आत्मा है तो कंपनी में काम कर रहा हूं तब देख रहा है। आत्मा है जब मैं पड़ोसी से झगड़ा कर रहा हूं देख रहा है। आत्मा है मैं रास्ते में बहस कर रहा हूं भाजी वाले से, वो देख रहा है। आत्मा है जी, हर समय आपको वो देख रहा है। वो तब ज्यादा देखता है जब आप अकेले होते हो। अकेले नतनएल ने पूछा था ना यीशु को कि तूने मुझे कब देखा? बोला जब तू अकेला अंजीर के पेड़ के नीचे प्रार्थना कर रहा था ना, तब मैं तुझे देख रहा था। आप जब अकेले अकेले होते हो तब ही परमेश्वर भीड़ में हमसे बात नहीं करता है। अकेले अकेले हो सकता है आप काम कर रहे हो, तब आपके इशारा देगा, आपके विवेक में, आपके दिल में बात करेगा आपसे। जीवित ईश्वर है ना, आपको आपकी गलती बताएगा। लिखा है ना वचन में साफ, पवित्र आत्मा पाप के विषय में कायल करेगा। होता ही नहीं अंदर कुछ, कितनी भी गलती कर लो, कैसा भी व्यवहार रख लो, हमारा व्यवहार
वही संसार में पड़े हुए लोगों के साथ कॉपीराइट। हमारा जीवन बिल्कुल वही, हम कहते हैं रोशनी, लेकिन काम पूरे अंधेरे के प्रकट होते हैं। हृदय की सच्चाई कहाँ है? परमेश्वर पसंद होता है। हम होते कहीं है, बताते कहीं है। क्या ये हृदय की सच्चाई है? देखो, मैं किसी के ऊपर भी वचन नहीं दे रहा हूँ, ये वचन हम सीख रहे हैं। मेरे लिए आप सब भाई बहन हो। वचन अगर लगता कहीं तो सोचेंगे, बिल्कुल 1% मेरे मन में ये विचार नहीं है कि मैं किसी के ऊपर टारगेट नहीं जी। अच्छा नहीं, कई बार सोचते हैं इंसान मेरे बारे में तो नहीं बोल रहा। नहीं, आप मेरे बहन भाई हो, सबसे उतना ही प्यार है, हालांकि कोई वो नहीं है। लेकिन हमें उस प्रभु के सामने कैसा होना है? जो आत्मा है, जो हर जगह उपस्थित है। दरवाजे बंद है, खिड़कियां बंद है, अंदर इंसान कमरा बंद में पाप करेगा, क्या स्वर्ग नहीं देख रहा? वो तो आत्मा है। दरवाजा बंद था, सब कुछ बंद था, चेले बैठे थे, यीशु उनके बीच में आया कि नहीं? बोलिए। और क्या बोला? तुम्हें शांति। ये कौन सी देह है भाई? स्वर्गीय देह, आत्मिक देह। उसको कोई दरवाजा, कोई चीज रोक नहीं सकता है। हमारे लिए ये छत से पार देखना मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर अपने तीसरे स्वर्ग से देखता है। वचन में लिखा, उसको सातों आंखें पृथ्वी पर घूमती रहती है कि किसका मन उसकी ओर निष्कलंक, निष्कपट है। परमेश्वर की आंखें ढूंढती रहती है धर्मी को। तो क्या वो हमारा व्यवहार नहीं देख रहा, हमारा जीवन? हम क्या कहेंगे, प्रभु तुझे हमारा जीवन चाहिए, तो हमारे चाल चलन से क्या लेना है? प्रियो, आपका जीवन अगर प्रभु का होना है, आप में प्रभु प्रकट होना है, आप में प्रभु चलना फिरना है, तो आपका जीवन पूरा नया बनना है। ऐसे ही नहीं, पवित्र परमेश्वर ने लिख दिया, अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। ऐसी हमें नई सृष्टि नहीं बनाएगा। तो अगर पुराना अंदर पड़ा है तो मैं कह नहीं सकता मैं नई सृष्टि बन गया, क्योंकि मेरे अंदर अभी भी वो सब बातें, आगे खुलेगा, थोड़ा कड़वा भी आएगा आगे चलते चलते वचन में, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन देखो, सब अभी तो नरम वचन है, आगे कड़वा भी हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में आएगा तो ये क्या करता है? हमें आईने की तरह हमारी गलती प्रकट करता है। इफिसी 1:4 पढ़िए। कभी से प्रभु ने देखो पूरी मानव जाति को चुन रखा है। क्यों चुन रखा है जी? इफिसी 1:4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। जी, क्या लिखा है? जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु ने उसमें हमें चुन लिया। किस लिए चुन लिया? हम उसके निकट प्रेम में और कैसे बने? निर्दोष। हमारे ऊपर कोई दोष, कोई दाग नहीं होना है। हमारे जीवन में कोई ये नहीं कहना कि ये व्यक्ति ऐसा है, उसको बोलते दाग है। दागी, देखो जी, अगर हम भी कहीं जा रहे हैं प्रोग्राम में, शादी में, तो कहीं भी जा रहे हैं, अगर आपके व्हाइट कमीज पे सब्जी गिरी, दाग लगा है, तो आप उसको पहन के जाओगे? क्यों नहीं? दागी कपड़े को क्यों नहीं पहनते? तो सर्वशक्तिमान दागी पात्र को कैसे इस्तेमाल करेगा? हमारा जीवन, हम एक एक को, हम सब प्रभु के बेटे और बेटी, उम्र से कोई मतलब नहीं है, हम सब का रचने वाला एक ही स्वर्गीय पिता है। तो वो हमें इतना बेपनाह प्यार करता है, वो यही तो चाहता है पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। सारे चाल चलन में, मतलब सारे चाल चलन का मतलब है खाली कलीसिया में आने के लिए नहा धो कर ही नहीं भाई, हर समय आपकी जबान भी पवित्र होनी है, आपकी आंख भी पवित्र होनी है, आपका कान। 4-5 हफ्ते से यही सीख रहे हैं हम।
देखो वचन है तो जो मिल रहा है वही सीखना पड़ेगा। है? तो इतना पवित्र परमेश्वर है, आप में हम में रहकर काम करना चाहता है, लेकिन आत्मा है ना, इसलिए तो आप में मुझ में बस सकता है। अगर हम मनुष्य होके दागी कपड़ा, गंदे कपड़े को नहीं पहनते, हम प्रार्थना करेंगे कृपा हमारे ऊपर है जी, अनुग्रह है। इसलिए लिखा है प्रेम, प्रेम बहुत महत्व रखता है। परमेश्वर प्रेम है और जिसमें प्रेम नहीं उसमें परमेश्वर नहीं है। इसलिए प्रेम में और पवित्रताई में क्या होना है? निर्दोष होना है, शुद्ध होना है। इसीलिए तो जगत की उत्पत्ति से पहले अपने दिव्य ज्ञान में परमेश्वर ने आपको मुझे चुन लिया कि फलाने खानदान में फलाना मेरा बेटा होगा, मेरी बेटी होगी, वो आएंगे, इतने साल वो अपनी मन मर्जी में जिएंगे। पहले से पौलुस क्यों लिखता है? जन्म ही से प्रभु ने मुझे चुन लिया मां के गर्भ से। पर भाई आप देखोगे पौलुस ने तो कितना कलीसिया को सताया, काट मार की, तब उसका मन फिरा हुआ, तब भी लेटर लेके मारने जा रहा था कलीसिया को। तो लेकिन प्रभु ने चुन तो लिया समय। इसलिए वचन रोमियो में लिखा है कि सृष्टि बड़ी आशा बड़ी दृष्टि से परमेश्वर के बेटे और बेटियां, परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होने का इंतजार। समझिए भाई, आप 35 साल में आपको उम्र में प्रभु मिला तो वो समय आप प्रकट हो गए। आप तो जन्म से ही चुने हुए थे, लेकिन समय नहीं आया था प्रभु के पास आने का। जब समय आ गया तो प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया और आपको ले लिया समय आने पे। कोई 50 की उम्र में, कोई 20 की उम्र में, कोई 30 की, कोई हर किसी का अपना अपना समय है। तो इसलिए वचन में लिखा है सृष्टि भी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होने का इंतजार। और जो प्रकट हो गया, अब वो प्रकट हो गया तो उसको स्वर्गीय स्वभाव में बनाएगा ना पवित्र आत्मा। तो आत्मा अगर बनाएगा, परमेश्वर आत्मा है, तो हमें आत्मा हमारे अंदर या हमारे जीवन में काम करना, तो हमें कैसे होना चाहिए? देखो एक पुराने नियम के व्यक्ति को आप देखिए, नूहा 6 अध्याय, उत्पत्ति 6 अध्याय, उसका 9 पढ़िए। देखो लिखा नहीं था लेकिन ले लीजिए प्रभु। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। क्या लिखा है? नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। पुराने नियम का संत है, ध्यान से सुनिएगा। ना यीशु का लहू, ना पवित्र आत्मा, ना उसके पास व्यवस्था वचन, तो भी वो कैसे चल रहा था? विवेक के युग का व्यक्ति है। विवेक के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है। आवाज को सुना, जहाज बनाया कि नहीं? बोलिए। कहाँ बनाया? आरात पर्वत पे। भाई इतने कौन बनाएगा? अरे वहां पानी कहाँ आ सकता है? लोग मजाक उड़ाते रहे। मतलब सोच कर देखिए, नूह लिखा है अपने, वहां शब्द क्या लिखा है मैं आपका ध्यान देना चाहता हूं। शब्द लिखा है अपने लोगों के समूह के। आज के अनुसार हम देखेंगे नूह तो सही नहीं है जी। दाखलता पी के मतवाला होके अपने तंबू में बिना कपड़ों के नाच रहा है, हमें वो धर्मी लगेगा? सोच कर देखिए। पर उस समय के लोगों में, उस समय पवित्रताई का स्तर उतना नीचे था क्योंकि पवित्र आत्मा आया नहीं था। अभी तक यीशु ने मानव जाति के लिए अपना लहू दिया नहीं था। लेकिन एक चीज ध्यान देखिए, फिर भी नूह परमेश्वर के क्या चलता था? साथ साथ। हम कितना साथ चलते हैं? परमेश्वर के अंदर मन है कि नहीं मनुष्य के साथ चलने के लिए?
हनोक के साथ क्यों चला 300 साल? आदम बगीचे में पाप में गिर गया, परमेश्वर खुद आया ढूंढते हुए। कह सकता था स्वर्गदूत को जा आदम को लेके आ, नहीं, खुद आया प्यार से भरा हुआ, आदम आदम तू कहाँ है। वो चाह रहा था कि आदम अपने गलती को मान ले, लेकिन आदम कहाँ, अब तो बिगड़ा हुआ स्वभाव प्रकट हो गया। कहता है जो औरत तूने मुझे दी उसी ने मुझे फल खिलाया और मैं, मतलब सारी गलती तो तेरी है, ना तू मुझे औरत देता ना मैं पाप। इसे बोलते बिगड़ा हुआ स्वभाव। अपनी गलती मनुष्य मानता नहीं है। आज भी वही बात है, अपनी गलती नहीं मानेंगे, उसने ऐसा बोला इसलिए यही चलता है, यही चल रहा है, खून में आ गया जी, डीएनए में बिगड़ा हुआ स्वभाव। प्रभु में आने के बाद भी, प्रभु में नई सृष्टि में प्रवेश करने के बाद, वचन में आ जाने के बाद भी मनुष्य नहीं, अपने आप को क्या नहीं करता है, नहीं। यीशु ने साफ बोला पहले अपनी आंख का लट्ठा देखना, फिर तेरे भाई का तिनका। पर हमें तो क्या दिखता है, हालेलुया, पानी देना। वचन आपके मेरे लिए है। यहां हम पढ़ रहे हैं, पुराने नियम का संत है, सोच कर देखिए कैसे साथ साथ चल रहा है। आपके मेरे पास यीशु का लहू, निष्कलंक लहू, जो व्यवस्था की डिमांड थी, हम आपके मेरे छुटकारे के लिए पवित्र निर्दोष लहू आपके मेरे लिए दे दिया, पवित्र आत्मा दे दिया दान के रूप में, बयाने में क्या दे दिया, और वचन दे दिया, और सिखाने के लिए भाई सेवक भी दे दिया। इनके पास कुछ नहीं है, फिर भी ये जीवते प्रभु के साथ साथ चल रहे हैं। हमारे पास होकर भी हम चल नहीं पा रहे। क्यों नहीं चल पा रहे? हालेलुया। मैंने आपको रोमी 12 का 1-2 पढ़ाया। इस संसार के सदृश ना बनो, पर कैसा होना है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आगे लिखा है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। आप एक एक को ये महसूस होना है, आपका पिता है। भाई मेरा भी बाप है तो आपका भी बात है, पिता है कि नहीं? बोलिए, आपसे भी बात करेगा ना। आप भीड़ में बैठे तब नहीं करेगा, लेकिन अकेले में जरूर करेगा, एकांत में जरूर करेगा, जरूर आपसे वो बात करने के लिए उसका मन। लेकिन आपके पास ही समय नहीं है, आप तो व्यस्त पड़े हो, आप तो पूरी तरह से टाइट हो, आपका शेड्यूल पूरा टाइट है, परिवार को समय नहीं दे पा रहे, तो प्रभु को समय कहां से दे दें? कलीसिया में आके बैठ के आराधना करके, भजन गा के, प्रार्थना करके, ये रीति रिवाज है प्रियो। इसमें आपको प्रभु मिलने वाला, आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में, रोजाना के जीवन में प्रभु को लाना है। समझ रहे? अब यहां आके प्रभु के लोग बैठे हैं, हम सब हैं, तो प्रभु की उपस्थिति है, धन्यवाद। यहाँ आपका जीवन किसी पे प्रभाव डाले ना डाले, लेकिन बाहर जो अंधेरे में पड़े हैं उनके ऊपर आप रोशनी बनना है कि रोशनी में पड़े हो के पास रोशनी बनना है? आप सोच कर देखिएगा, मैं इस पे बोलूंगा नहीं। हाँ, आपने मुझे जांचना है। लेकिन मैं आगे स्वभाव लाने वाला हूं, अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या खिचड़ी बन रही है। यहां हम देखेंगे, अरे भाई नूहा पुराने नियम का संत है, फिर भी धर्म का प्रचारक, 100 साल लगा जहाज बनाने में इसने प्रचार किया, 100 साल प्रचार किया, कोई आया? एक भी नहीं आया। परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा भी बाहर से बंद किया। भाई अभी भी पानी को देखकर तो मन फिराकर खोल लो, किसी का मन नहीं आया कि जहाज के अंदर जाएं। प्रभु इतना प्यार करता है, लास्ट तक इंतजार करता है। नूहा ने प्रचार किया, किसी ने विश्वास। सोच कर देखिए, नूहा का दरवाजा किसने बंद किया था? पढ़ा होगा, पढ़ाएंगे नहीं, विषय में रहना है। परमेश्वर ने बाहर से
किसी को मन है तो खोलकर अंदर, फिर भी वो 100 साल के प्रचार में एक आत्मा भी नहीं आई, पर नूहा तो धर्म का प्रचारक बना। आप और हम सोचे अरे ये तो कभी मानेगा नहीं, ये तो आएगी नहीं, वो तो आएगा नहीं। अरे जाने तो, हम तो अपना फर्ज निभाएं, हम तो उन्हें बता दें, है ना। हिजकेल में लिखा है ना, यदि मैं धर्मी अपने धर्म के काम से फिर जाए, कुटिल काम करे और मैं उसके सामने मौत रखूं तो वो मर जाएगा, तो उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा, क्योंकि तूने उसे चेतावनी नहीं दी। पापी के बारे में भी हिजकेल 3 में साफ लिखा है कि यदि कोई पापी मरे और तूने उसे ऐसी बातें नहीं कही कि वो पाप का मार्ग छोड़ता, उसके खून का लेखा मैं तुझसे। प्रभु हमसे बात कर रहा है, हमें दूर नहीं जाना किसी को गवाही देने पर। भाई साथ वाले कब होगा ये मालूम है? जब आप स्वाद बनेंगे। स्वाद बनना ही तो मुश्किल है। हमसे कौन स्वाद ले सकता है? कहते तो हैं हम पृथ्वी के नमक बन गए, लेकिन हमसे स्वाद देते तो मालूम है बहुत लोग खाते आके। स्वाद नहीं बन रहे, इसलिए लोग हमें देख के भी क्या करते हैं, साइड से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं। स्वाद होंगे तो दिख जाएगा तो छोड़ेंगे नहीं। सच है, ये है स्वाद। अन्य जाति आपके साथ बैठ के समय बिताएगा, अंधकार में पड़े हुए को आपसे सलाह लेना अच्छा लगेगा। क्यों? आप स्वाद बन रहे हो। पर यह कब होगा? जब सत्य का आत्मा आप में काम करेगा। परमेश्वर तो आत्मा है, लेकिन हमारा जीवन कैसा है सोच कर देखिए। जी पढ़िए आगे। थिस्सलुनीकी, पहला थिस्सलुनीकी 3 का 12-13। पीसीओ हमने पढ़ा 1 का 4। उसमें क्या है? प्रेम में पवित्र और निर्दोष। प्रभु चाहता है हम प्रेम में पवित्र और निर्दोष होकर प्रभु के पास सामने खड़े हों। जी हाँ, पहला थिस्सलुनीकी 3 अध्याय 12-13। 1 और प्रभु ऐसा करे कि जैसे हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए। जी क्या लिखा है? और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए। सब मनुष्य कौन है जी? कलीसिया तो है ही है, हमें आपस में तो रखना ही है। जी आगे बढ़िए 13 भी। ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे। ऐसा स्थिर, देखो प्रभु का प्यार जो है ना, ये हमारे स्वार्थी मन को खत्म कर देगा, मतलबी मन को, अपने फायदे को, अपने हित की चिंता नहीं करेगा। ईश्वरीय प्यार दूसरे के हित के बारे में सोचेगा। ये नया मन होगा, उस जिसके अंदर नया मन आया ना, उसमें ये गुण होंगे, क्वालिटी। जी ताकि कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। क्या है? जब प्रभु के आमंद के लिए आप और मैं तैयार हो रहे हैं, प्रभु वायदा करके गया है कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, ताकि मैं फिर आऊं और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊं। तो यहाँ जो ये बर्तन प्रभु के तैयार हो रहे हैं, आप और मैं, तो अगर हम पवित्रताई में निर्दोष, हमारे चाल चलन में हम नहीं बदले, तो क्या प्रभु की आमद में उठाए जाएंगे? सोच कर देखिए। जी जीवन कैसा है? इर्मिया 7 अध्याय का 28 वचन। थोड़ा अंदर जाएंगे अब जीवनों के अंदर। जी तू उनसे कह देना, यह वही जाति है
जो अपने परमेश्वर यहोवा की नहीं सुनती और ताड़ना से भी नहीं मानती। सच्चाई नष्ट हो गई और उनके मुंह से दूर हो गई है। क्या लिखा है? हालेलुया। मन मर्जी में जीने वाले इस्राएलियों के बारे में है। आज्ञा उल्लंघन टाइटल है, लेकिन यहाँ आप 28 हम पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है 28 में? तब तू उनसे कह देना, यह जाति है जो अपने परमेश्वर यहोवा की नहीं सुनती। ये ऐसे लोग हैं, देखो इस्राइल ब्लू मैप छाया और रूप में असली इस्राएली आप और मैं। पहला पतरस 2:9 पढ़ेंगे नहीं वो, मैं बता रहा हूं खाली। वहां लिखा है तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदारी याजकों का समाज। तो हम हैं असली इस्राएली। तो यहां प्रभु उनके बारे में लिख रहा है, तो हमारे बारे में क्या सोचता है? कहता है यह जाति है जो एक मिनट, जाति है जो अपने परमेश्वर यहोवा की नहीं सुनती। क्या करते हैं? मन मर्जी में चलने वाले लोगों के लिए नहीं सुनती और ताड़ना से भी नहीं मानती। प्रभु ना छड़ी दिखाता है। हमारे जीवन में जब ताड़ना लेकर आता है तब भी हम ढीठ हो जाते हैं। मालूम है, अपने मारने वाले को कहते हैं ये तो शैतान है, शैतान मार रहा है, शैतान कर रहा है। अरे आपका अपना बाप जिसने आपको लहू की कीमत देकर खरीदा है, मजाल नहीं है शैतान की आपके सर के बाल को भी छू ले। आपका अपना पिता मार रहा है। कैसे मारता है? ताड़ना कैसे करता है? अय्यूब में लिखा है ना, वही मारता है, वही घायल करता है, वही अपने हाथों से पट्टी भी बांधता है और वही चंगा भी। मार क्यों रहा है? अगर पट्टी बांध के चंगा करना है, अक्ल आ जाए, समझ आ जाए आपको मुझे। इसलिए काम ठंडा हो गया, चल ही नहीं रहा बिजनेस। बच्चों में, घर गृहस्थी में बड़ी बीमारी ने प्रवेश कर लिया, तंगी ने प्रवेश कर लिया। हम सोच रहे हैं लगता है भाई प्रभु हमें छोड़ गया, प्रभु हमारे साथ नहीं है, ये विचार आना शुरू हो जाता है। पर ये सब चीजें क्यों और ये उसके पीछे रीजन जानने की कोई जरूरत नहीं है। सर्वशक्तिमान के आप बेटा और बेटी होकर जब आप सही चाल नहीं चलते तो परमेश्वर खुद छड़ी से मारता है, दूसरे को नहीं देता। हमारा बच्चा गलती करेगा तो हम पड़ोसी को नहीं बोलते ये ले डंडा ले मार, खुद मारेंगे। तो क्या शैतान को ऐसी दे देगा? आपको मुझे नहीं देगा। तो आज समझने के तरीके से लोग बोलते देखो तुम्हारे पे श्राप आ गया, देखो तुम्हारी पीढ़ियों का श्राप है, देखो तुम पर ये है वो है फलान। लोगों को आज पागल कर रखा है। अरे भाई यीशु मसीह ने लहू की कीमत देकर आपको मुझे छुड़ा लिया। सारे श्राप, सारे पाप, सब कुछ कलवरी क्रूस पे ले गया। अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि। अब जो ताड़ना हमारी हो रही है उसके लिए दाऊद क्या बोलता है? पढ़ेंगे नहीं? कहता है तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे ताड़ना किस लिए? सर का तेल समझ। अरे हमारा बच्चा गलती करता है तो हम उसकी ताड़ना करते हैं, तो स्वर्गीय पिता क्यों नहीं करेगा हमारी? और हम उसका क्यों ना बढ़कर आदर करें? पर कहते नहीं 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 नहीं, प्रभु ने क्यों ऐसा किया? हम उस पर सवाल उठाते हैं, क्वेश्चन मार्क। हम कहते हैं नहीं नहीं हम तो प्रार्थना में जा रहे। भाई आप सही जी नहीं रहे। आपका जीवन कैसा है? मन मर्जी वाला। इसलिए यहां पे ऐसा क्या लिखा है? यह जाति है जो अपने परमेश्वर यहोवा को नहीं सुनती और ताड़ना से भी नहीं मानती। समझ रहे? इतने ढीठ हो गए थे इस्राएली। आप और हम भी बहुत मसीह भी ढीठ हो जाते हैं। प्रभु की ताड़ना को कहते हैं शैतान हमें तंग कर रहा है,
शैतान हमारा नुकसान कर रहा है, शैतान ये, अरे आपका बाप आपके जीवन में काम कर रहा है। आगे सुनिएगा। जी हाँ, ताड़ना से भी नहीं मानती, सच्चाई नष्ट हो गई और उनके मुंह से दूर हो गई है। अब परमेश्वर आत्मा है तो आपको हमें सच्चाई में चलना है, लेकिन सच्चाई तो बहुत विश्वासियों के मन से ही, मुंह से भी दूर हो गई। हृदय से सच्चाई तो कहां आनी है, मुंह से दूर हो गई भाई। अभी मुंह पे नहीं, इसी से प्रभु की महिमा करेंगे, इसी से संसार के साथ दो रंगा जीवन, दो दुर्चित जीवन जिएंगे। यिर्मयाह 9 अध्याय का 4 से 6 तक। अपने अपने संगी से चौकस रहो। अपने अपने संगी, देखो ध्यान से सुनना, अपने अपने संगी से चौकस रहो। अपने भाई पर भी, अपने भाई पर भी भरोसा न रखो, भरोसा मत रखो, क्योंकि सब भाई, क्योंकि सब भाई निश्चय अड़ंगा मारेंगे, निश्चय अड़ंगा मारेंगे, और हर एक पड़ोसी, हर एक पड़ोसी लुतराई करते फिरेंगे। लुतराई का मतलब होता है, सुनेगा आपको बड़ा प्यार दिखाएगा, मीठा मीठा बन के आपकी बातें सुन लेगा और सबको बताता फिरेगा, ये तो ऐसे है, ये ऐसे है, इसलिए बहुत पड़ोसियों से बातें करते हैं। ये आज रियल सच में आज भी प्रभु के लोगों में ये साफ दिखाई देता है। क्या लिखा है? अपने अपने संगी से चौकस रहो, अपने भाई से भी भरोसा ना रखो, क्योंकि सब भाई निश्चय अड़ंगा मारेंगे। क्या करते हैं? एक दूसरे को उन्नति, कोई बढ़े तो दूसरे को खुशी होनी है ना। अगर नया मन होगा ना, प्रभु धन्यवाद तेरा बेटा है बढ़े, प्रभु कोई बात नहीं, मुझे नहीं। आज मालूम है अन्य जाति में क्या होता है? अन्य जाति में अरे ये कैसे चला गया आगे, हमसे आगे कैसे चला गया, हमसे अच्छा घर कैसे बना लिया, हमसे अच्छा कैसे हो गया, इसको उसकी टांग खींचने के लिए लग जाएंगे। आज मसीहत में भी यही है, कोई आगे जा रहा है तो ये आगे कैसे जा रहा है, अड़ंगा मारते हैं। कोई आत्मिक जीवन में भी बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने से ले क्या करेंगे, ये कैसे है, नहीं नहीं दोष लगाएंगे, तरह तरह की बातें, उस उपस्थिति को भी बर्बाद कर देते हैं। जी आगे पढ़िएगा। वे एक दूसरे को ठगेंगे, एक दूसरे को ठगे हुए, ठगेंगे हाँ, और सच नहीं बोलेंगे। देखो क्या लिखा है, एक दूसरे को ठगेंगे और सच नहीं बोलेंगे। ठगने का मतलब क्या है? चालाकी, अपना फायदा। ये सच है, स्वार्थी संसारिक लोग भी अपने मनुष्यों को अपने लाभ का कारण बनाते हैं, पर यहां इसराइलियों के लिए लिखा है, मसीहों के लिए, हमारे लिए है वचन। आज बहुत लोग भाइयों को भी क्या करते हैं? ठगते हैं। आज कलीसिया को व्यापार बिजनेस बना रखा है कि चलो भाई कलीसिया बोलने से कमाई का द्वार हो गया है, लेकिन इसका महत्व, इसका मतलब कुछ है ही नहीं। इसलिए यहां लिखा अपने को भी क्या करेंगे? अपनों को ठगेंगे, हाँ, सच नहीं बोलेंगे। प्रभु तो सच्चाई से प्रसन्न होता है, लेकिन हमारे अंदर सच्चाई बसने ही नहीं पाएगा, हमारे अंदर झूठ बसा रहेगा। अच्छी आराधना करेंगे, अच्छी प्रार्थना करेंगे, दान दसमान सब देंगे, लेकिन जीवन वही मरा हुआ, जीवन वही मरा हुआ। क्योंकि ये संसार से प्यारे, अनंत जीवन से, अविनाशी संसार से हमें कुछ लेना नहीं, नए आकाश नई पृथ्वी से हमें कुछ लेना नहीं, परमेश्वर से हमें कुछ लेना नहीं। फिर हमारा जीवन कहां नया हुआ? हमने तो डुप्लीकेट मखोटा पहना है, हम प्रभु प्रभु करते हैं। इसलिए तो लुका 6:46 में लिखा है, तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो और जो मैं कहता हूं वो तो मानते हैं। फिर मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? प्रभु प्रभु कहना नहीं है, वो जो चाहता है वो आप करो तो आपका प्रभु है जी। लेकिन आप अपनी मनमर्जी करोगे
जैसे इस्राएली कर रहे थे। प्रभु बार बार इनको गुलामी में डालता था, इनको अन्य जातियों के हाथ में छोड़ देता था। इनके साथ बार बार ये गुलामी में क्यों जाते थे? जब ये मन मर्जी में चले जाते थे, परमेश्वर इन्हें छोड़। हम और आप मन मर्जी में चले गए, क्या हमारा प्रभु हमारे साथ रहेगा? बिल्कुल साथ नहीं रहेगा। हमें लगेगा प्रभु साथ है, लेकिन प्रभु हमारे, जब हमारा जीवन सही नहीं है, प्रभु हमारे साथ रहता, हमारी अगुवाई नहीं करता, हमारे काम का सब चीजों में हमें लगेगा हम। देखो आप, ये पंखा चल रहा है, अगर बटन बंद कर देंगे तो भी चलता रहेगा। क्यों? करंट तो चला गया, लेकिन उसकी ताकत थी। तो आपका मेरा प्राण हमें वापस चलाता रहता है। जब हमें बहुत दूर पंखा रुक जाएगा, तब पता लगता है प्रभु तो है ही नहीं। जब आप पूरा बर्बाद हो जाते हो, तब आपको महसूस होता हो प्रभु लग रहा है साथ में नहीं है। भाई प्रभु साथ में कब का छोड़कर चला गया? जब आपने अपने जीवन में मलिनता, पाप को अनुमति दी, बुराई को अनुमति दी, वो आकर बसा, तो आपका प्रभु दिल से चला गया। अब प्रभु नहीं है इस घर में। ये अब आपका प्राण, आपकी बुद्धि, आप खुद चल रहे थे। पंखा तो फिर भी बिना लाइट के भी घूमेगा कि नहीं? बोलिए थोड़ी देर तक। इसी तरह हम भी चलते हैं बिना आत्मा के, लेकिन फिर भी बोलते हैं आत्मिक है। पर हमारा जीवन चलते चलते प्रमाण दे देगा। जी नहीं बोलते। हाँ, उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा है, झूठ बोलना सीखा है, और कुटिलता ही में परिश्रम करते। कुटिलता में परिश्रम। देखो, झूठ में, बुराई में कमाना है, मेहनत करना है, लेकिन झूठ का सहारा, कुटिलता का सहारा लेंगे और पूरी ताकत उसी में लगाएंगे। और काम कैसे करेंगे? 6, तेरा निवास छल के बीच है। तेरा निवास, इनका देखो निवास भी कहाँ है? छल के बीच में। आप किसी को लूट कर लाएंगे, आपको कोई और लूट कर ले जाएगा। मैं सच कहता हूं। आप बेईमानी किसी और से कमा के ले आओगे, आपके साथ उससे भी बड़ी बेईमानी हो जाएगी। आप बोलेंगे ये कैसा? छल का मतलब समझते हैं ना? आप वो कमाई पर आपके आशीष नहीं आएगी, बरकत नहीं आएगी, क्योंकि वो सही रास्ते से आप मेहनत नहीं कराया। आपने उसमें क्या कर रहे हो? तो उससे कई गुना चला जाएगा। तो कहां रही प्रभु की आशीष? प्रभु की आशीष तो 2 मछली 5 रोटी 5,000 लोगों को खिलाने के बाद भी 12 टोकरे बचे। तो क्या हमारी कमाई पे वो बरकत नहीं आ सकती कि बचत हमारे हाथ में हो? कितना भी हम, बात ये नहीं होती कमाते कितना है। 10 कमाओ, 20 कमाओ, 50, भाई जितना भी, अगर उसमें बरकत नहीं है तो 1 लाख भी बेकार है, और अगर बरकत है तो 5,000 भी बहुत है। हालेलुया। समझ आ रही ना मेरी बात? क्योंकि उस पैसे में आशीषित होना है, बरकत। तो ये छल के बीच में रहते हैं। अब छल के बीच में रहेंगे तो आप ही छल कर रहे, तो आपके साथ नहीं होगा। यही कारण है, हम किसी के साथ करते हैं तो हमारे साथ उससे भी बड़ा हो जाता है। जी आगे पढ़िएगा। जक्कई, ये हो गया ना 6 तक। जक्कई 8 अध्याय का 16 से, जक्कई की किताब 8 अध्याय का 16-17 पढ़िएगा। जो काम तुम्हें करना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, मैं खत्म करने जा रहा हूं, 2 वचन और हैं। जो काम तुम्हें करना चाहिए, करने चाहिए, वे ये है, वो ये हैं, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना। क्या जी? एक दूसरे के साथ सच्चाई, सत्य बोलना। हाँ जी। अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना और अपने मन में एक दूसरे की हानि। हालेलुया। क्या नहीं करना है? ये देखो, ये काम करने, अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना न करना। बहुत खतरनाक है। हम कल्पना करते हैं ये कब गिरेगा,
ये कब हटेगा, तब मैं जाकर इसको 2 बात सुनाऊं। आत्मिक जीवन में भी, शारीरिक जीवन में भी कभी नहीं करना। प्रभु नहीं, तू बढ़ा, काम में भी मेरा भाई बढ़े, उसके लिए मुझे ठोकर नहीं बनना है। पर कल्पना करते हैं मन के अंदर, ऊपर से गले मिलते हैं, प्यार करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, चाय पिलाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन अंदर कैसे हैं, इनके बारे में बड़े खतरनाक है। यहूदा इसमें लिखता है ये चट्टान सरीखे हैं, समुद्र में बेधड़क छुपे हुए, ऐसे लोग हैं भाई। कब किसके लिए ठोकर बन जाएंगे, क्योंकि मन में क्या आया हुआ है, मन में कल्पना करते हैं कि ये कब गिरेगा और कब हम हंसेंगे, कब हम इसके ऊपर मजाक। तो क्या प्रभु ये चीज नहीं देते? जी पढ़िए वापस। और अपने अपने मन में हाँ, एक दूसरे की हानि की कल्पना न करना, ये चीज निकालें अपने मन से। चाहे आपका पड़ोसी हो, पहचान वाला हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, शैतान हमारे अंदर गंदगी डाल देता है। देखो तुम्हारा रिश्तेदार इतना आगे चला गया, देखो तुम्हारा मित्र इतनी आगे चला गया, इतनी कम, तो तुम क्यों पीछे हो? आप तुरंत मन में वो बात ले लेते हो, हाँ इसको हराना है। कैसी लड़ाई, कैसी हार जीत, कैसी ऊंच नीच भाई। इसमें से निकलकर मुश्किल से आए आप में, फिर इसी में जाएंगे। फिर वचन कहता है संसार के साथ क्या ना करें, हम नासवान जूहे में ना जुते। साफ कहता है कि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते भाई। वो आज उसने एक घर बनाया, मैं उसका घर देख के अपना उसके जैसा बनाने जाऊंगा, वो मैं अपना बना पाऊंगा, वो 2 और बना लेगा। मैंने आज ये 4G फोन लिया है, आने वाले दिन में 5G आ गया। मैं इसका मुकाबला कर सकता हूँ, संसार का मुकाबला कर सकता हूँ। वो संसार का रीति व्यवहार बदलते जाएंगे, हमें उनसे कोई मतलब, हमारी जरूरत हो पूरी हो गई, हमें कोई चिंता। लोग आज ये क्या कर रहे हैं, संसार के साथ दौड़ रहे हैं, उनसे आगे जाना है। अगर हमारा प्रभु शरीर की बात में पड़ गए, चलते चलते शरीर की तरफ चले गए, इसलिए गलती 3 का 3 में लिखता है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पे शुरू करके अब शरीर क्यों नाश हो रहे हैं? ये कल्पनाएं, ये मन का कूड़ना, आपको ये नहीं करना। हमने एक सबके लिए एक सा मन रहना है। जी आगे पढ़िए। और झूठी शपथ से प्रीति न रखना, झूठी शपथ से प्रीति ना रखना, क्योंकि इन सब कामों से, इन सारे कामों से मैं घृणा करता हूँ। परमेश्वर साफ कह रहा है, मैं इन सब कामों से घृणा करता हूँ। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यही वाणी है। नीति वचन 16 का 13। जल्दी मैं बस अभी खत्म कर रहा हूं जी। नीति वचन 16 का 13। धर्म की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है। क्या लिखा है? धर्म की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है। हाँ, और जो सीधी बातें बोलता है, सीधी बातें बोलता है, उससे वह प्रेम रखता है। हालेलुया। हृदय की सच्चाई से बोलने वाले से प्रभु क्या रखता है? प्यार रखता है, भी सच्चे लोगों से। इसलिए यीशु वहां समरी स्त्री को कह रहा है कि परमेश्वर आत्मा है, पर अवश्य है कि परमेश्वर की आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से। ये सच्चाई हमारे पास ना होने के कारण हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को देख नहीं पा रहे। हम कईयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा? हमारी जवान सत्य से डूबी नहीं है, यीशु के लहू से शुद्ध नहीं हुई। मालूम है इस जवान में कितनी शक्ति है। हालांकि जाके इंसानों को क्या करना पड़ रहा है? दुष्ट आत्माओं के साथ लड़ना पड़ रहा है। ऐसी हालत है कलीसियाओं में, जबकि वचन कहता है दुष्ट आत्मा को आज्ञा, यही लिखा है ना, शक्तियों से लड़ना है जी। दुष्ट आत्मा से क्या लड़ना है? बैठे बैठे बोल दो चल निकल जाओ शरीर छोड़ के, दिखेगी भी नहीं वो। लेकिन आज लोग ड्रामा चल रहा है कलीसियाओं में, दुष्ट आत्माओं के साथ खेल रहे हैं।
और कहते बड़ा काम, ये कैसा बड़ा काम? तुम्हारी जवान सत्य में नहीं है, इसलिए दुष्ट आत्मा नाच रही है। आप सत्य में हो जाओगे, दुष्ट आत्मा की मजाल नहीं है, किसी शक्ति की मजाल नहीं है आपके करीब आए। आप परमेश्वर का निवास स्थान बन जाएंगे। हालेलुया जी। लास्ट वचन रोमी 9:1 प्रार्थना करेंगे जी। खत्म, समय हो गया है। मैंने ज्यादा मसीह में सच कहता हूँ, पौलुस कहता है मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल मैं रहा, झूठ नहीं बोलता, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। हालेलुया। क्या देना है? इसलिए वचन में विवेक का दोष दूर करके। आप झूठ बोलो, कुछ भी करो, कैसा भी करो, आपका विवेक आपको बताता है आप सही नहीं हो। किसी कोई बताने की जरूरत नहीं है प्रियो, आपका जमीर आपको खुद बता देगा आप अंदर कैसे हो। इसलिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम सही चाल नहीं चल रहे। परमेश्वर ने आपके अंदर वो विवेक रखा है जो आपको गलत करेगा तो तुरंत बोलता है ये गलत है, लेकिन आप उस बात को क्या कर देते हो? दबा देते हो और मन मर्जी में चल। इसलिए पौलुस कहता है मैं जो पवित्र आत्मा में सच बोल रहा हूं और मेरा विवेक भी मुझे दोष नहीं देता है। ठीक है, इसमें कोई सवाल है आपका? हमने सीखा परमेश्वर आत्मा है, तो हमें प्रभु में कैसे होना चाहिए, समझ आया ना? कैसे अंदर इन बातों के कारण हमारा आत्मा के साथ कोई मेल नहीं हो रहा है। मैं सच कह रहा हूं, नहीं तो उसकी उपस्थिति, हम जो आराधना करते हैं, आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा में एक होगी, महान उपस्थिति उतर आती है। एक क्यों नहीं हो रही? क्योंकि क्या पड़ा है मंदिर में, क्या पड़ा है मनों में? सब मलिनता पड़ी है। तो वचन के आईने में हमें अपने आप को देखकर और पवित्र अपने जीवन को करना है। ठीक है, इसमें कोई सवाल है? प्रार्थना करेंगे जी। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ, तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की जी, जय मसीह।